जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। जिसने जन्म दिया वो माँ बाप को नहीं पहचान पा रहे, तिन परम पिता को क्या पहचानेंगे। वो तो ये जानते कि पत्थर की प्रतिमा है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये तो लोक रीत चली आई हुई है कि इनका दर्शन करूं। सपना देखते हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं छाता है। देखना वो बच्चे भगवान को झुक कर नहीं जानते हैं, कैसे दर्शन करते हैं, अहंकार के रूप में दर्शन करके चले जाते हैं। माँ बाप देख भी लेते हैं, कुछ नहीं कहते। बंधुओं, आज तुम्हारी परंपरा जो चली आ रही है, ये परंपरा आगे के लिए समाप्त होने का रास्ता खोज मिल चुका है। ये कुछ दिन के बाद ये परंपरा समाप्त होने लगेगी। पहले बुजुर्ग आदमी जिनालय को कितना मानता था, कितना धर्म करता था, आज का देखो कैसा धर्म कर रहा है, कितना अंतर आ गया है। पहले का मनुष्य भगवान पर सिद्धा करता था, आज का मनुष्य भगवान पर सिद्धा नहीं करता है। अपने जो विद्वानता के गुण है उसमें अहंकार करके चला जाता है। इसलिए बंधुओं, ये तुम्हारी गृहस्थ का जीवन कचड़े में फंसता चला जा रहा है और नरकों का वास तुम्हारे गृहस्थ में होने लगा है, हो रहा है। उसको स्वयं देख रहे हो।
किसी का मार्ग सही नहीं बचा है। आपत्ति चार तरफ से घेर लिया है। एक इधर कुदूर ने घेर लिया है, उधर पुत्रों ने घेर लिया है, बच्चियों ने घेर लिया है, सदस्यों ने घेर लिया है। क्या बचा? क्या करें? देखो, जब भगवान पर आस्था नहीं रखी, ऐसा होने लगा। इसलिए कहते हैं आगे अब ऐसा समय आने वाला है, कुछ दिन के बाद। अभी पहचान चली गई है। जिस तरह से पशुओं के अंदर बुद्धि का विवेक नहीं होता है, उसी तरह मनुष्य का बुद्धि का विवेक चला जाएगा। पशुओं कैसा काम होने लगेगा, दिखाई मनुष्य देंगे। समझिए, संच गति जीवों मनुष्य गति के जीव में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए बंधु, स्वयं पहचान करो, अपने बच्चों को पहचान कराओ, स्वयं मर्यादा के अंदर बनो, बच्चों को मर्यादा के अंदर बंधाओ। जब मर्यादा में स्वयं रहोगे तो बच्चे भी फिर मर्यादा में सही रहेंगे। उन्हें सही शिक्षा पर लगाइए। मोह त्याग दीजिए उनसे। मोह दुख का कारण है, मोह शत्रु बन जाता है। इसलिए बंधु, जिनालय आने से कुछ नहीं होता है, पूजा करने से कुछ नहीं होता है, भक्ति करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब तुम्हारी क्रिया कोई बदल नहीं रही है, समझो, तो समझना ही बेकार है। यदि किसी को समझा तो कुछ बदल तो जाता है, तो बदलते बदलते बड़ा हो जाता है, तो सही रास्ते पर तो चलने लगता है। इसलिए हमारे अंदर जो प्रकाश है बुद्धि का, वो सही नहीं है। जो आज का प्रकाश है, अहंकार रूपी प्रकाश है, वो सही नहीं है। इसलिए बंधु, देखो, अभिषेक करो या पूजन करो, तुम्हें उसका कोई वर्णन नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। समझिए। इसलिए स्वयं अपना भगवान पर आस्था रखते हुए आपके ज्ञान के चक्षु को जगाइए। क्योंकि जीवन कितना है, थोड़ा सा रह गया है, तो उसको बदल दीजिए। इससे तुम्हारा आने का पंथ तो सुधर जाए। उस काल में तो ना आने पाए जहाँ पशुओं कैसा काम होगा, वो तो छूट जाए। बंधु, हर प्रकार से समझो, हर प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रकाश लगाओ। जब भगवान का अभिषेक इंद्रों ने किया, चारों तरफ हरियाली छा गई। क्योंकि इंद्रों के अंदर विकार नहीं होता है, और तुम लोग के अंदर विकार होते हैं। इंद्र अपना जीवन भगवान की चर्चा में अपना सागर आयु बिता देता है, और तुम अपना जीवन ईर्ष्या जलन और माया में अपना जीवन बिता देते हो। इसके अलावा झूठ मूठ को लेकर आगे उठते हो। इसलिए तुम्हारे अंदर धर्म नहीं रहता है, अधर्म रहता है।
उसके कारण नीचे गिर जाती हो। इसलिए तुम्हारे पास धर्म का अंश नहीं रहता है। देखो, तुम्हें जीवन मिला है, मनुष्य गति मिला है, तुमने समझ नहीं पाया, अपनी पहचान नहीं कि मैंने जन्म किस लिए लिया, तो भगवान की पहचान क्या करोगे? इसलिए स्वयं पहचान करो, मैंने जन्म किस लिए लिया, इस कुल में जन्म क्यों लिया? इसलिए लिया मैं कर्मों को काटकर जो पूर्व में कर्म हमारे साथ आए हैं उन्हें भक्ति द्वारा काटकर हम अपने संयम की ओर बढ़े। जिससे हम संयमधारी बने, भगवान के रास्ते पर पहुंच जाएं, उनको प्रतिबिंब को देख करके उन्हीं में आस्था जम जाए। बंधु, इसलिए भगवान से आस्था जमाइए। यदि आस्था नहीं जमाओगे भगवान से तो निष्फल हो जाओगे। हर मनुष्य को अपने अंदर से भगवान पर आस्था जमानी है, उनका पूजन पाठ बड़ी क्रिया से करना है। समय का प्रयोग धर्म में नहीं किया जाता है, समय धर्म में नहीं देखा जाता है। यदि हम भक्ति में लग गए तो हमें समय का कोई ध्यान नहीं करना चाहिए, और जगह धर्म का ध्यान करो, समय का ध्यान करो। धर्म में समय का ध्यान नहीं होता है कि मैं आध घंटे लिए धर्म कर रहा हूं। धर्म में आध घंटे का धर्म नहीं मिलता है, 1 घंटे का धर्म नहीं मिलता है। किसी प्रकार से प्रयास करो, तुम्हारा अंश उसमें नहीं जाता है। बंधु, स्वयं अपने ज्ञान की चक्षु को जगाओ, हर जगह विवेक लगाओ, जरा जरा से उसमें विवेक लगाओ तो तुम्हारे रास्ता सब सही मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो तुम अपने को स्वयं पवित्र बनाओगे तो भगवान का अभिषेक करोगे या पूजन करोगे या उनकी भक्ति करोगे तो उसका फल तुम्हें दिखाई देगा। इसलिए हम वो रास्ता पकड़ें, भगवान की पहचान जिसमें हो जाए, उनकी महिमा का वर्णन हमारे अंदर हो जाए, उनके आदर्श को, उनके रास्ते को देखकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए बंधु, अभिषेक करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। तुमने पवित्रता शुद्धि के साथ भगवान का अभिषेक किया, स्वयं तुम्हारा परिवार खिल जाएगा, और देखने का परिवार खिल जाएगा, देखने वाले जो आएंगे उनका भी खिल जाएगा। क्योंकि जब शुद्धि मर्यादा के साथ अभिषेक होगा, जो जो है सब उनको आराम मिलेगा। इसलिए बंधु, अपने ज्ञान के चक्षु को जगाकर अन्य रास्तों में जो भटक रहे हो उनको छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। उन रास्तों में कोई लाभ नहीं है, उस खाने पीने में कोई लाभ नहीं है। जो यहाँ रास्ता है उस रास्ते को पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। ये जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा और भगवान का अभिषेक की पहचान, उनके आशय की पहचान तुम्हें हो जाएगी और हमारा जीवन सुखमय होगा, सुख की कामना करेगा। इसलिए भगवान की आस्था हम नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य धर्म तो करना चाहता है, लेकिन धर्म के महिम को समझ नहीं पाता है। धर्म तो करता है
लेकिन उसको समझ नहीं पाता है कि धर्म है क्या। हर इंसान धर्म कर रहा है, हर इंसान भगवान का पूजन करता है, हर इंसान भगवान की भक्ति करता है, समझिए। लेकिन उनकी महिमा का पहचान नहीं कर पाता है कि इनकी महिमा है क्या। मनुष्य के अंदर स्वार्थ की कमी है, क्योंकि स्वार्थ के अनुसार धर्म करता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ धर्म नहीं होता है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहाँ धर्म होता है। बंधु समझना, कहीं भी चले जाओ, बिना स्वार्थ के धर्म करता है तो उसकी महिमा का मालूम पड़ता है कि धर्म है क्या। और जब तक महिमा का मालूम नहीं है तो मनुष्य धर्म क्या करेगा। देखो, धर्म की क्रिया निस्वार्थ होती है, समझिए। जहाँ निस्वार्थ होता है वहाँ ही धर्म की महिमा होती है। जहाँ लालच होता है वहाँ धर्म नहीं होता है। परंतु समझना अच्छी बात से, जरा भी लालच आ जाए